एक गांव में दौलत राम नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। दौलत राम के पास बहुत सी खेती और अनाजों के गोदाम थे। दौलत राम सिर्फ अपने गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों में सबसे ज्यादा रईस आदमी था। एक दिन की बात है, दौलत राम की पत्नी कहती है, अब सुबह से 3 बार चाय गर्म करवा चुके हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप चाय पीते क्यों नहीं। तो दौलत राम कहता है, क्या चाय? लेकिन मैंने तुमसे चाय कब मंगाई? फिर उसकी पत्नी कहती है, आप मुझे 3 बार चाय के लिए बोल चुके हैं। हर बार मैं चाय लेकर आती हूँ और वो ठंडी हो जाती है। फिर दौलत राम कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम इस चाय को यहीं रख दो। फिर से उसकी पत्नी पूछती है, आखिर आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं जी? तो दौलत राम बताता है, तुम नहीं जानती अंजलि, व्यापार दिन ब दिन मंदा होता चला जा रहा है। मैं अपने मुंशी पंडित जी का ही इंतजार कर रहा हूँ। वो हिसाब का खाता लेकर आते ही होंगे। दौलत राम ने इतना कहा ही था कि तभी दौलत राम का मुंशी खाता लेकर दौलत राम के पास पहुंच गया और दौलत राम को हिसाब किताब बताने लगा। तो दौलत राम कहता है, कहाँ हमें हर साल अनाजों के गोदाम से 25 लाख रुपए की आमदनी होती थी, और इस वर्ष तुम बता रहे हो कि 25 लाख से 10,000 रुपए कम की आमदनी हुई है। आखिर ये 10,000 कम कैसे हुए? तो मुंशी जी कहते हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप दौलत राम जी? व्यापार में तो ऊपर नीचे लगा ही रहता है। फिर दौलत राम जी कहते हैं, नहीं नहीं मुंशी जी, हमें अपने व्यापार को बढ़ाना होगा। हमें किसी भी हाल में अपनी सालाना आय को दोगुना करना होगा, चाहे मुझे अपने गांव के आसपास के सारे किसानों के खेत को ही क्यों न खरीदने पड़े। दौलत राम अपने गोदाम में चला गया और गोदाम में रखी हुई अनाज की एक एक बोरी को गिनकर कुछ हिसाब किताब लगाने लगा। ऐसे ही कब शाम हो गई, दौलत राम को पता ही नहीं चला। दौलत राम अपनी हवेली की ओर आ गया कि तभी उसकी नजर हवेली के ठीक सामने बने हुए एक कच्चे मकान पर पड़ी। तभी दौलत राम की पत्नी अंजलि वहां पर आ गई। कहाँ चले गए थे आप? आपने तो दोपहर का भोजन भी नहीं किया। आपका चेहरा बता रहा है कि आप सुबह से भूखे हो। फिर दौलत राम कहता है, मुझे भोजन करने का ध्यान ही नहीं रहा अंजलि। जब से मुंशी ने मुझे बताया है कि इस साल हमारी आमदनी 10,000 कम हुई है, तब से मेरी चिंता बढ़ गई है। फिर अंजलि कहती है, आखिर हमारे पास किस चीज की कमी है? ईश्वर ने हमें धन दौलत और कितनी संपत्ति दी है, फिर आपको इतनी चिंता क्यों रहती है? और आप बाहर खड़े हुए सुखदेव के मकान को क्यों देख रहे हैं? तो दौलत राम कहता है, मेरी समझ में नहीं आता अंजलि, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं और ना ही खेती की, फिर भी मुझे अंदर से कोई खुशी नहीं होती। जबकि वही मेरा पड़ोसी सुखदेव एक छोटा सा किसान है, उसके पास ना तो धन है ना तो दौलत, फिर भी वो इतना खुश कैसे रहता है? फिर अंजलि कहती है, वो क्यों खुश रहता है उसके बारे में तो मुझे नहीं पता। मेरा ख्याल है कि आप कल खुद उससे पता कर लेना। फिलहाल तो आप भोजन कर लीजिए, मुझे आपकी चिंता खाए जा रही है। फिर दौलत राम कहता है, ठीक है, चलो भोजन कर लेते हैं। दौलत राम हवेली के अंदर जाकर भोजन करने बैठ गया।
उसके सामने अच्छे अच्छे पकवान रखे हुए थे। दौलत राम ने थोड़ा बहुत भोजन किया तो अंजलि कहती है, ये क्या, आपने तो बस आधी रोटी ही खाई है। मैंने तो आपके पसंद के सारे व्यंजन बनाए हैं। तो दौलत राम कहता है, अंजलि मुझे भूख नहीं है। इतना बोलकर दौलत राम ऊपर के कमरे में सोने चला गया। वो अपनी खिड़की से सुखदेव के मकान को ही देख रहा था। मेरी समझ में नहीं आता, आखिर ये व्यक्ति इतना खुश क्यों रहता है। जहाँ तक इसके बारे में मैं जानता हूँ, कभी कभी इसके घर पर रात का भोजन भी नहीं बनता। फिर भी इसकी पत्नी और उसकी बेटी हमेशा मुस्कुराते और हंसते रहते हैं। इतना बोलकर दौलत राम अपने बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन दौलत राम सीधे अपने गोदाम में जाकर मुंशी से बोला, मुंशी जी, मैंने फैसला किया है कि हम अपने गांव के कुछ किसानों की जमीन खरीद लेंगे। तभी हम इस वर्ष ज्यादा अनाज उगा पाएंगे। इस वर्ष जो हमें 10,000 का घाटा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि 10,000 के घाटे को हम 10 लाख के मुनाफे में बदल दें। तो मुंशी जी कहते हैं, आपका विचार तो अच्छा है दौलत राम जी, लेकिन सोच लीजिए, हमें इसके लिए फिर मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे और फिर हमें ऐसा करने में बहुत सी समस्याएं भी आएगी, क्योंकि बहुत से किसान अपनी जमीन शायद हमें ना बेचे। क्यों नहीं बेचेंगे? तो दौलत राम कहता है, जब उन्हें उनकी जमीन के अच्छे दाम मिलेंगे तो वह जरूर बेचेंगे। मैं आज ही अपने पड़ोसी सुखदेव से बात करता हूँ। मैं उसे उसकी जमीन की 2 गुनी कीमत दे दूंगा। फिर तो वो आसानी से अपनी जमीन को बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मुंशी जी कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा। शाम के समय दौलत राम सीधे सुखदेव के घर की ओर चला गया। उसने देखा सुखदेव अपनी बेटी के साथ खेल रहा था। सुखदेव की बेटी कहती है, पिताजी, गांव में मेला लगा हुआ है। मुझे वहां पर एक गुड़िया बहुत ज्यादा पसंद आई है। क्या आप वो गुड़िया मुझे खरीद कर देंगे? तो सुखदेव कहता है, उस गुड़िया को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, चंदा, लेकिन मैं तुम्हें उससे भी अच्छी गुड़िया दिखा सकता हूँ, जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। तो चंदा कहती है, अच्छा पिताजी, तो मुझे दिखाइए वो गुड़िया। तो उसके पिताजी कहते हैं, ओ देखो, उस शीशे के अंदर जो छोटी सी प्यारी सी गुड़िया दिख रही है ना, उस गुड़िया के सामने तो गांव की सभी गुड़िया फीकी है। अपने पिता की बात सुनकर चंदा जोर जोर से हंसने लगी। तभी उसकी नजर दौलत राम पर पड़ी। दौलत राम को अपने घर पर देखकर सुखदेव और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो गए। और सुखदेव कहता है, आइए आइए दौलत राम जी, आज आप अपने घर का रास्ता कैसे भूल गए? तो दौलत राम कहता है, तुम हमारे पड़ोसी हो सुखदेव, और मैं तो अपनी हवेली से हमेशा तुम्हारे घर को ही देखता रहता हूँ। तुम्हें शायद विश्वास ना हो, पर तुम इस बारे में मेरी पत्नी से पूछ सकते हो। तो सुखदेव कहता है, लेकिन भला मुझ जैसे गरीब की झोपड़ी को आप क्यों देखते रहते हैं? वैसे तो मुझे तुमसे कुछ काम की बात करनी थी, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे घर पर आ ही गया हूँ, तो मैं तुमसे कुछ सवाल भी पूछना चाहता हूँ। तो सुखदेव कहता है, कैसा सवाल?
दौलत राम जी, कोई खास सवाल नहीं है सुखदेव। बस मेरे मन में कभी कभी एक विचार आता है कि तुम इतने निर्धन हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो कभी कभी तुम्हारे घर पर शाम का भोजन भी नहीं बनता, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रह लेते हो? क्या तुम्हें चिंता नहीं होती? तो सुखदेव कहता है, एक कैसी बातें कर रहे हैं आप दौलत राम जी। भला सुख का धन से क्या लेना देना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हमें खुशी किस बात से मिलती है। अब आप स्वयं को देखिए, आपको ऐसा लगता है कि अधिक धन कमाने से आपको खुशी मिलेगी, मगर मेरा मानना कुछ अलग है कि खुश रहने के लिए धन का होना आवश्यक नहीं है। फिर दौलत राम जी कहते हैं, चलो ये सब छोड़ो सुखदेव, मैं तुम्हारे पास यहाँ पर इसलिए आया था कि तुम्हारी एक छोटी सी जमीन है जिस पर तुम खेती करते हो। मैं तुम्हारी वह जमीन खरीदना चाहता हूँ। फिर सुखदेव कहता है, क्षमा कीजिए दौलत राम जी, मुझे यह कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, फिर भी कहना तो पड़ेगा। मैं अपनी यह जमीन नहीं बेचूंगा। तो दौलत राम जी कहते हैं, अच्छा, कि तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी जमीन जमींदारों की तरह बहुत सस्ते दामों में खरीदने आया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है सुखदेव, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं तुम्हें उसकी दोगुनी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। फिर सुखदेव कहता है, दौलत राम जी, आप मेरी जमीन की 10 गुना ज्यादा कीमत देने के लिए क्यों ना तैयार हो, फिर भी मैं अपनी जमीन आपको नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरी यह जमीन मेरे पूर्वजों की है। इस जमीन के साथ मेरे बचपन और मेरे माता पिता की यादें जुड़ी हुई है। फिर दौलत राम जी कहते हैं, सोच लो सुखदेव, यादों से पेट नहीं भरता। अगर तुम्हारे पास अधिक धन आ जाएगा तो तुम्हारा काफी कुछ फायदा भी हो सकता है। फिर सुखदेव कहता है, दौलत राम जी, हमारे जीवन में यादें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हमारी सुंदर यादें ही हमें जीवन में खुश रहने की वजह देती है। फिर दौलत राम जी कहते हैं, सोच लो सुखदेव, तुम्हारी बिटिया अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ती है। उन बचे हुए पैसों से तुम अपनी बिटिया चंदा का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा सकते हो। वह बड़ी होकर कुछ बन सकती है। फिर सुखदेव कहता है, क्षमा कीजिए दौलत राम जी, मैं फिर भी अपने पूर्वजों की जमीन नहीं बेच सकता। फिर दौलत राम जी कहते हैं, ठीक है सुखदेव, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहकर दौलत राम जी वहां से चला गया। उस दिन के बाद दौलत राम ने गांव की बहुत सी जमीन खरीद ली और वह पहले से ज्यादा अनाज उगाने लगा। ऐसे ही एक वर्ष बीत गया। मुंशी जी फिर से अपना वही खाता लेकर आया। फिर दौलत राम जी पूछते हैं, क्या हुआ मुंशी जी, इस वर्ष कितना मुनाफा हुआ? तो मुंशी जी बताते हैं कि आपके कहे अनुसार जो पिछले वर्ष 10,000 रुपये का घटा हुआ था, इस वर्ष हम उसे 10,000 रुपये के घाटे को 24 लाख रुपये के मुनाफे में बदल दिया है। फिर दौलत राम जी कहते हैं, 24 लाख रुपये? मुंशी जी, मैंने सोचा था कि इस वर्ष मुझे 25 लाख रुपये का फायदा होगा। यह 1 लाख रुपये कम कैसे हो गए? मुझे किसी भी कीमत पर इस 1 लाख रुपये के घाटे को पूरा करना है। हम इस वर्ष और अनाज उगाएंगे।
याद रहे, अब हमें इस 1 लाख रुपए की नुकसान की भरपाई अगले वर्ष 50 लाख के मुनाफे में बदलनी होगी। मुंशी जी हवेली से चला गया। तभी दौलत राम की 14 वर्षीय बेटी मोहिनी आकर बोली, पिताजी, मैंने इस वर्ष स्कूल में टॉप किया है। तो दौलत राम कहता है, तुम्हें सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि जिले में टॉप करना चाहिए था। अब तुम शहर जाने की तैयारी करो। आज के बाद तुम शहर जाकर पढ़ाई करोगी। फिर मोहिनी कहती है, लेकिन पिताजी, मैं बोर्डिंग स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे गांव में ही अच्छा लगता है। फिर दौलत राम कहता है, नहीं मोहिनी, तुम्हें पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना है। मोहिनी मुंह लटका कर वहां से चली गई। तभी दौलत राम ने देखा कि उसके पड़ोसी की बेटी चंदा खुश होती हुई अपने घर पर आई और अपने पिता से बोली, पिताजी, इस वर्ष अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। फिर सुखदेव कहता है, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटी, अगले साल और मन लगाकर पढ़ाई करना। शाम को इसी खुशी में तुम्हारा मनपसंद भोजन बनाऊंगा। दौलत राम उन दोनों को बड़ी गौर से देख रहा था। तभी दौलत राम की पत्नी अंजलि वहां पर आ गई और बोली, क्या आप मोहिनी को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहते हो? आप सुखदेव और उसकी बेटी को क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ कि मेरी बेटी ने स्कूल में टॉप किया है, फिर भी मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है, जबकि इस सुखदेव की बेटी सिर्फ अच्छे नंबरों से पास हुई है, फिर भी वह कितना खुश है, कैसे मुस्कुरा रहा है। अंजलि, मुझे याद भी नहीं कि मैं आखिरी बार कब मुस्कुराया था। ऐसे ही 20 वर्ष कब बीत गए, मुझे पता भी नहीं चला। दौलत राम की बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। वह इस गांव की कलेक्टर के लिए चुनी गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ सुखदेव की बेटी अपने पिता के साथ उसके खेत में हाथ बटाने लगी। उस दिन दौलत राम पूरे गांव में मिठाई बांट रहा था। वह मिठाई बांटने के लिए सुखदेव के घर पर चला गया। फिर सुखदेव कहता है, आइए आइए दौलत राम जी, जहाँ तक मुझे याद है आप 20 वर्ष पहले यहाँ पर आए थे। तो दौलत राम जी कहते हैं, मेरी बेटी कलेक्टर बन गई है सुखदेव। तो सुखदेव कहता है, और मेरी बिटिया मेरे साथ मेरे खेत में हाथ बटाती है। फिर दौलत राम कहता है, तो क्या तुम खुश हो? तो सुखदेव कहता है, यह तो खुशी की ही बात है ना। दूसरों की मदद करने में जो खुशी मिलती है वह किसी धन कमाने में नहीं मिलती है। कभी कभी दूसरों की मदद करके देखिएगा दौलत राम जी। तभी अचानक दौलत राम को चक्कर आ गए और वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। दौलत राम को बेहोश होता देख उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर दौलत राम को चेक करने लगा। फिर डॉक्टर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, इनका बीपी हाई हो गया था। आज से इन्हें रोज बीपी की दवाई खानी होगी और भोजन में तली हुई चिकनी वस्तुएं छोड़नी पड़ेगी। दौलत राम को होश आ चुका था। डॉक्टर की बात सुनकर दौलत राम के आंखों में आंसू आ गए। फिर डॉक्टर कहते हैं, घबराइए मत दौलत राम जी, आप ठीक हो जाएंगे। फिर दौलत राम कहता है, आज मुझे तुम्हारी बात याद आ गई सुखदेव। मैं समझ गया कि इंसान की खुशी अधिक धन कमाने में नहीं है। अब देखो ना, मेरी बेटी कलेक्टर बन गई है।
एक पिता के लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। मगर मैं खुश होने की बजाय उल्टा बेहोश हो गया। अधिक धन कमाने के चक्कर में मैंने अपना पूरा स्वास्थ्य बिगाड़ लिया। आज मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी अब मुझे हमेशा हाई ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ेगी और नपा तुला भोजन करना पड़ेगा। फिर सुखदेव बोला, घबराइए मत दौलत राम जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस अब ज्यादा धन कमाने की लालसा छोड़ दीजिए और ईश्वर ने आपको जितना दिया है उसमें खुश रहना सीखिए। हमेशा मुस्कुराइए और खुश रहिएगा। देखिएगा आपकी ब्लड प्रेशर की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। सुखदेव की बात दौलत राम के समझ में आ गई। उस दिन के बाद दौलत राम अपने धन कमाने की चिंता छोड़कर अधिक से अधिक दान करने लगा। अब उसने चिंता करनी छोड़ दी थी। कुछ ही समय के बाद डॉक्टर दौलत राम से बोला, ब्लड प्रेशर में ऐसा बहुत कम होता है कि मरीज बगैर गोली खाए ठीक रहे, लेकिन आप तो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो। तो दौलत राम कहते हैं, क्योंकि मैं स्वस्थ रहने का उपाय जान गया हूँ। फिर डॉक्टर बोले, तब तो आपको मुझे भी इस उपाय को बताना चाहिए ताकि मैं और लोगों की मदद कर पाऊं। फिर दौलत राम जी कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज में भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। फिर डॉक्टर बोले, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा दौलत राम जी। फिर दौलत राम जी कहते हैं, इसका मतलब यह है डॉक्टर साहब कि ईश्वर मुझे इतना ही धन दे जितने से मेरा और मेरे परिवार का पेट भर सके, और अगर मेरे घर में कोई अतिथि आए तो वह भी भूखा ना जाए, क्योंकि अधिक धन कमाने की लालसा इंसान को बीमारी और परेशानी के अलावा और कुछ नहीं देती। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं, आपके इस विचार से तो मैं धन्य हो गया दौलत राम जी। आज से मैं भी यह नियम अपने जीवन में अवश्य लागू करूंगा। आज दौलत राम और सुखदेव दोनों एक साथ बैठकर शाम को गप्पे लड़ाते हैं। अब वह हमेशा खुश रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।